वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे जीके जीएस के कुछ एमसीक्यू जो हमारे ऑल गवर्नमेंट एग्जाम एसएससी रेलवे कोई भी स्टेट लेवल सभी एग्जाम के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। जो हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ये बताएंगे आप। क्या कहते हैं? एम्पीग्राफी। क्या कहते हैं? एम्पीग्राफी ग्राफी कहते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों का सबसे पहले 1837 में किसने पढ़ा था। जो अशोक सम्राट अशोक के अभिलेख शिलालेख जो मिले हुए थे, अभिलेख शिलालेख, तो 1837 में किसने सर्वप्रथम पढ़ा था? कौन किसने पढ़ा था ये आप बताएंगे। ये पढ़ा था जेम्स फ्रेंसिस ने। किसने पढ़ा था? सी नंबर क्वेश्चन। और हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऐसा कौन सा वेद है जिसमें सभा और समिति, ये दो शब्द हैं जिनको प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ये किस वेद में मिलता है? हमें अथर्व वेद में मिलता है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। किस मिलता है? अथर्व वेद में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे जो प्रसिद्ध हर्षचरित के लेखक कौन थे। जो प्रसिद्ध हर्षचरित के लेखक कौन थे, ये आप हमें बताएंगे। कौन थे? वाण भट्ट। कौन थे? वाण भट्ट। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, हमारे समुद्रगुप्त की, जो समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। समुद्रगुप्त के अभिलेख का जो उल्लेख है वो किस अभिलेख में मिलता है? चलिए आज बताएंगे आप किस अभिलेख में मिलता है। प्रयाग प्रयस्ति। किस में मिलता है? प्रयाग अभिलेख में। सी नंबर का रहेगा। छठवां, चीनी यात्री त्सांग भारत कब आया था। जो चीनी यात्री त्सांग आया था वो कब भारत आया था? 7वीं शताब्दी में। कब आया था भारत? 7वीं शताब्दी में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमा, अजय क्या लिखा रखा है? विक्रमांक देव चरित की रचना किसने की थी। जो विक्रमांक देव चरित है उसकी रचना किसने की थी? सेवेंथ क्वेश्चन है। किसने की थी? बिल्हाड़ ने। किसने की थी? बिल्हाड़ ने की थी। सती प्रथा का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य 510 ईस्वी कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो सती प्रथा का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य 510 ईस्वी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये आप बताएंगे। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एरण से। कहाँ से प्राप्त हुए? एरण से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? एरण से। अब तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन, मेगस्थनीज किसके दरबार में राजदूत बनकर आया था। किसके दरबार में राजदूत बनकर आया था? आप बताएंगे। जो मेगस्थनीज था वो किसके दरबार में राजदूत बनकर आया था? आप बताएंगे। नाइन्थ का कौन सा हो जाएगा? सी। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थे 10वां क्वेश्चन। ये इसके सारे जितने भी एमसीक्यू हमने पढ़े हुए हैं उनके आंसर्स हैं, तो आप इन्हें भी चेक कर लीजिए एक बार। प्राचीन भारत के आहत सिक्कों पर, जो प्राचीन भारत के आहत सिक्कों पर मुख्य रूप से किसका अंकन मिलता है? किसका अंकन मिलता है? पेड़ हो गए, मछली, हाथी जैसे प्रतीक हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम थोड़ा और कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जो हमारे भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के हैं, इसका आंसर आप बताएंगे। भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के हैं? किस शासक के हैं? ये हैं अशोक के। किस शासक के? सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक, सम्राट अशोक के हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त सबसे आम लिपि कौन सी थी? जो अशोक के, सम्राट अशोक के शिलालेख थे उनमें किस लिपि का
अधिक यानी कि सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है, तो वो बताएंगे सी। कौन सी? ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि का जो ज़्यादातर भारत में ही पाया जाता है। और खरोष्टी ये पाया जाता है, ये करंट टाइम के पाकिस्तान में पाया जाता है खरोष्टी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और 13 समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? समुद्रगुप्त के अभिलेख उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? इसका आंसर जल्दी बताएंगे। इसका आंसर रहेगा सी रहेगा, प्रयाग में। किस में है? प्रयाग में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? ये आप बताएंगे। किससे मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है और भानुगुप्त लेख से, यानी कि ए और बी दोनों से मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो सिक्कों का अध्ययन हो, जैसे पुराने सिक्के होते हैं, तो उनके अध्ययन के लिए क्या कहा जाता है? इसका आंसर जल्दी देंगे आप कमेंट में। क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। और ये 16 नंबर का आपको क्वेश्चन बताइएगा, क्या आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आपको देना है कि इसका आंसर क्या रहेगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि वो भी पढ़ सकें और गवर्नमेंट तैयारी अच्छे से तैयारी कर सकें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी का तैयार करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट टॉपिक कौन से टॉपिक पर वीडियो लाएं। इससे हम आपके अगले उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। GK GS या करंट अफेयर्स कोई भी वो आप टॉपिक चाहते हैं तो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपको उसी के टॉपिक पर वीडियो लाएंगे। चलो थैंक यू सभी को, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल पर ऐसे बने रहें और सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहें।